शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। अपरा एकादशी को हमारे देश के कुछ हिस्सों में अचला एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन श्री हरि के निमित्त व्रत और पूजन करने से गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद और भविष्य पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत और पूजन करने से जाने अनजाने में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। महाभारत में वर्णन मिलता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने अपरा एकादशी की महिमा भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनी थी। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से इस व्रत को करके पांडवों ने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इस एकादशी व्रत को करने से कई यज्ञों का फल भी मिलता है। इस तिथि पर भगवान त्रिविक्रम यानी वामन देवता की पूजा करने से जीवन की सभी अधूरी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आरोग्य देने वाली अपरा एकादशी का व्रत इस बार साल 2024 में कब रखा जाएगा, अब आपको बताते हैं। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन रहने के कारण आपके मन में प्रश्न जरूर होगा कि किस तिथि को व्रत करना ज़्यादा सही रहेगा। अगर एकादशी का व्रत इस बार 2 दिन रखा जाएगा तो 2 ही दिन व्रत का पारण भी होगा। ऐसे में व्रत का पारण मुहूर्त कब कब रहेगा, इस बारे में बताने से पहले आप सभी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर महीने की एकादशी व्रत की तिथि की जानकारी आपको एकादशी व्रत से बहुत पहले ही प्राप्त हो सके, ताकि एकादशी के नियम क्या क्या हैं, किस दिन व्रत रखना चाहिए और किस शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करना चाहिए, इस बारे में आप समय पर जान सकें। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 2 जून रविवार की सुबह 5:05 से और समाप्त होगी 3 जून सोमवार की सुबह 2:41 पर। एकादशी व्रत के नियम अनुसार जो भी गृहस्थ जन हैं वो दशमी तिथियुक्त एकादशी का उपवास कर सकते हैं, लेकिन जो भी वैष्णव संप्रदाय से जुड़े लोग हैं, जो भी वैष्णव जन हैं या इस्कॉन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी का ही उपवास रखना चाहिए। यानी जिस दिन सूर्योदय से पहले एकादशी हो और सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि हो, उस दिन व्रत रखना ज़्यादा सही रहता है। उसी तिथि में व्रत रखना शुभ माना जाता है। ऐसे में इस बार 2 जून रविवार को दशमी तिथियुक्त एकादशी का व्रत रहेगा। आप चाहें तो सभी गृहस्थ जन भी 2 जून को रविवार के दिन व्रत रख सकते हैं और 3 जून सोमवार को द्वादशी तिथियुक्त एकादशी का व्रत रहेगा। व्रत रखने के साथ ही व्रत के पारण मुहूर्त का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। यदि व्रत के पारण मुहूर्त में व्रत नहीं खोला जाता है तो व्रत अधूरा रहता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 जून सोमवार को सुबह 2:42 से और समाप्त होगी 4 जून मंगलवार को 12:18 AM पर, यानी कि सोमवार की मध्यरात्रि में ही तिथि समाप्त हो जाएगी। अब देखिए, द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और जब तक हरिवासर का समय रहता है तब तक व्रत का पारण नहीं किया जा सकता। और व्रत का पारण यानी एकादशी का उपवास अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही किया जाता है। ऐसे में जिन भी लोगों ने 2 जून रविवार को एकादशी का उपवास रखा है, उन्हें 3 जून सोमवार को सुबह 8:35 से 9:55 के बीच में व्रत का पारण करना होगा। इससे पहले व्रत का पारण इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि तब तक हरिवासर रहेगा। आप व्रत पारण मुहूर्त से पहले भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं। जो लोग 3 जून सोमवार को व्रत रखेंगे, उन्हें 4 जून मंगलवार को सुबह 5:44 से 6:25 के बीच में व्रत खोलना होगा। एकादशी व्रत का पारण पंचामृत, तुलसी पत्र, चावल या शुद्ध सात्विक भोजन के अलावा फलों के जूस से करना सही रहता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।